आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सेलो वर्ल्ड लिमिटेड के स्टॉक को। अब इसके फंडामेंटल्स क्या है, चार्ट क्या बोलता है एंड इसका बिजनेस क्या, इन सब को डिस्कस हम यहाँ पे करने वाले हैं। 1962 में कंपनी स्टार्ट होती है बट इसका आईपीओ आता है नवंबर 23 में। देन उसके बाद ये कंपनी यहाँ पे आईपीओ के बाद एक रिटर्न भी हमें ठीक ठाक यहाँ पे देती है 28% का। उसके बाद इसने लाइफ टाइम हाई लगा देती है कंपनी कितने का, 1026 रुपए का। देन उसके बाद से ये स्टॉक हमारा यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में आ जाता है और ऑलमोस्ट ये 51% डाउन आता है। देन अगर करंट प्राइस की बात करता हूं तो अभी भी 40% ये स्टॉक मेरा यहाँ पे डाउन है। अगर ये स्टॉक वापस चलना स्टार्ट करता है और ये लाइफ टाइम हाई पे ही अगर जा रहा है तब भी मुझे यहाँ पे 68% का गेन देके जाएगा। तो क्या ये हमें ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, और 68 पे क्या रुकने वाला है, क्या ये इससे ज्यादा भी गेन हो पाएगा क्या, वो हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके यहाँ पे देखो फंडामेंटल्स तो हम देखेंगे उसके पहले इसके एक बार हम प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सेलो पेन, बोतल, टिफिन, किचन, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी वेबसाइट पे आ जाना। 1962 में ये कंपनी स्टार्ट होती है। देन उसके बाद यहाँ पे इसकी डिटेल एक बार आप यहाँ पे अच्छे से देख लेना, ठीक है, ओके। अब इसके प्रोडक्ट्स पे अगर मैं आता हूं तो प्रोडक्ट्स की ये लिस्ट है आपके पास में यहाँ पे, उसमें राइटिंग वाले यहाँ पे नहीं होंगे आपके पास। एक बार इनको अच्छे से वन बाय वन देख लेना। ये जो बोटल्स है इन सबका डे टू डे लाइफ में अच्छा खासा यूज होता है, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट अगर आपके पास यहाँ पे आता है पर्सनलाइज, ठीक है, ये हो गया बोटल्स वाला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये टेबल वेयर में आप आ जाओ तो इनके एक बार वन बाय वन इन प्रोडक्ट्स को हम देखेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा। किचन से ये रिलेटेड है तो इन प्रोडक्ट की क्या डिमांड कम होने वाली है क्या? बिल्कुल भी नहीं कम होने वाली है, ये तो यूज होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट को एक बार आप अच्छे से देख लेना। चलो मैं दिखा देता हूं यहाँ पे एक बार, 1 मिनट और यहाँ पे अपना लगने वाला, ज़्यादा नहीं। तो मैं एक बार स्पीड से दिखा रहा हूँ इनको आप एक बार अच्छे से अगर टाइम है तो देख लेना। ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। इधर भी आप देख सकते हो डस्टबिन वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट ये लोग यहाँ पे बनाते हैं। बच्चों के लिए भी इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इनके बैग हो गए, ये सब यहाँ पे अच्छे खासे प्रोडक्ट्स ये लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो हर रेंज में इनके प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट देख के हमें आइडिया यहाँ पे अच्छा खासा लग चुका है कि इनके प्रोडक्ट यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज है इनके पास में। हर टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो कंपनी में आप ये सारे प्रोडक्ट, ठीक है। अब और प्रोडक्ट हमें कहाँ से देखना, देखो वेबसाइट को तो आपको अच्छे से देखनी है। उसके बाद में यहाँ डॉक्यूमेंट्स में आ जाना, फाइनेंशियल ईयर, एंड दूसरा डॉक्यूमेंट खोल लेना ये पीपीटी, जो लेटेस्ट वाली पीपीटी है। इनको एक बार देखोगे तो आपको और यहाँ पे आइडिया लग जाएगा अच्छे से कि क्या कंपनी करती है क्या नहीं करती है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन होती है। 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनके पास में यहाँ पे, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके पास में, ठीक है। 4000 प्लस इनके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 1,50,000 प्लस रिटेलर्स है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इतना अच्छा है। आपने इनके बॉल पेन्स आपने देखे होंगे सेलो के नाम से, है ना, तो वो आपको हर छोटे टाउन में भी अवेलेबल हो जाते हैं। अपने आसपास की जो स्टेशनरी की शॉप होती है वहां पे जाके देख लेना, हो सकता है आपने यूज भी इनके प्रोडक्ट किए होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इनका शानदार है और यहां से आप देख सकते हो अच्छा खासा ये एक ब्रांड है। और इनके जो प्रोडक्ट यहाँ पे, कुछ प्रोडक्ट वहां पे हमें नहीं दिखाई दे रहे थे राइटिंग वाले, तो ये सब प्रोडक्ट्स भी इनके पास है। पेन्स है इनके पास में, मार्कर्स भी आपको मिलेंगे। तो ये सारे ये मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट भी, ज्योमेट्री जैसे ये सब आते हैं। तो एक बार डिटेल देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा 14 प्लांट्स कहाँ कहाँ पे है। ये सब एक बार अच्छे से हमें इनको देख लेना, करेक्ट। तो ये तो होगी इस पीपीटी की बात।
एंड यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसको भी आप देखोगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो आई होप आपको बिजनेस इसका समझ में आ गया। क्या इन प्रोडक्ट्स की नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स या 20 ईयर्स में डिमांड कम होने वाली है? क्या बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा रहने वाली है। यस, तो इसका मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे शानदार है, प्रोडक्ट यहाँ पे इनके शानदार से, इनकी डिमांड यहाँ पे रहेंगी रहेंगी, है ना। ये सब पेन हमने यूज भी किए होंगे। तो ये सब इनके प्रोडक्ट्स है ना। कूलर भी ये लोग बनाते हैं, मतलब बहुत शानदार इनके पास में रेंज है, अच्छे खासे प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ आप यहां से देख लेना। ठीक है, अब मैं इसके फंडामेंटल्स पे आ जाता हूं कि क्या ये चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है इतना टारगेट, क्या ये हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, वो हम यहां पे देख लेते हैं। तो कंपनी आप देख सकते हो 612 पे अभी ट्रेड कर रही है। हाई था 924 का और लो था 485 का। डिविडेंड भी देती है, इसके लिए हमें एनएससी की वेबसाइट पे आना है। देन कॉर्पोरेट एक्शंस पे मैं आऊंगा तो यहाँ पे मुझे डिविडेंड जो जो ये दिया वो यहाँ पे दिखाई दे देता है। आरओसी आरओई इसके शानदार है, डेट इस पे बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे प्लेस परसेंटेज भी 0 है। इंडस्ट्री P41 है और उसी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब इस स्टॉक को हमें, इसी स्टॉक की पी से अगर हमें देखना है तो यहाँ पे पी रेशियो पे आ जाऊंगा तो मैक्सिमम कितना 53, और ये 41 पे ट्रेड कर रहा है। 10 ईयर्स का अगर देखता हूँ 53 है ना, ये तो 23 में आया था, तो आप मैक्सिमम यहाँ पे देख सकते हो। तो मतलब ये रीजनेबल पी पे अभी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद में क्वार्टरली रिजल्ट में देख लेता हूं। तो जून 25 को जून 24 से कंपेयर करूंगा तो यहां पे मेरे पास में सेल्स तो इंक्रीज हुई है, बट मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हुआ। क्यों हुआ? यहाँ पे मार्जिन थे 26%, यहाँ पे 21%, तो मार्जिन पे इंपैक्ट आया, उसकी वजह से यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कम हुआ है। दूसरा जो मटेरियल कॉस्ट है वो तो यहाँ पे सेम, हल्की सी हुई है कम, बट ऑलमोस्ट सेम है। बट यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट हमारी ठीक थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, तो ये भी एक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। मेन रीजन यहाँ पे मार्जिन का है कि मार्जिन कम हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे ये इतना यहाँ पे लॉस आपको दिखाई दे रहा है। अदरवाइज सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कम होगा वो, देन उसके बाद में नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कम होगा। तो ये क्वार्टर मेरा इतना ठीक अभी आया नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं मार्च क्वार्टर को देखता हूं, लास्ट ईयर के मार्च से कंपेयर करता हूं, तो यहां पे देखो सेल्स भी इंप्रूवमेंट है और हल्का सा मेरा प्रॉफिट भी यहां पे इंक्रीज हो गया है, एंड नेट प्रॉफिट भी यहां पे सेम है। क्यों सेम है? यहां पे टैक्स यहां पे कम दिया था, यहां पे ज्यादा दिया था। तो टैक्स, ऑपरेटिंग मार्जिन्स और ये अदर इनकम, इनमें डिफरेंस होने से यहां पे हमारे पास में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये जो डिप्रिसिएशन है ये 14 है, यहाँ पे ये 19 है, तो ये भी डिफरेंस आ गया, तो इसका भी डिफरेंस आ जाता हमारे पास में। ये किसी को देने होते नहीं है, बट यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो ये सारे, बट सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। अब 21 से बात करता हूँ तो सेल्स यहाँ पे लगातार इंक्रीज हुई है, 24 तक ऑलमोस्ट मेरी डबल सेल्स हो गई है। और अभी ये जो सेल्स है लास्ट 4 क्वार्टर्स की, इन 4 क्वार्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो 4 क्वार्टर्स की जो मेरे पास सेल्स है वो लास्ट ईयर की सेल्स से भी यहां पे ज्यादा है, एंड प्रॉफिट यहां पे कम है। क्यों कम है? देखो मार्जिन यहां पे कम हो गया, यहां पे 24 था, यहां पे 23 है, उसकी वजह से मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो यहां पे कम हो गया है, और कोई यहां पे फर्क नहीं है। ठीक है, तो 356 मेरा प्रॉफिट आ रहा है, बट यहां इसके आसपास ही है, ज्यादा डिफरेंस यहां पे नहीं है। देन आगे चलते हैं, रिजर्व इनके पास में कितने हो गए? 2000 करोड़ के हो गए, और डेट यहाँ पे 5 करोड़ है, अच्छा खासा डेट था, उसको उन्होंने कम किया है। अब यहाँ पे देखो 23 में खुद का पैसा था, यहाँ पे कितना पहले माइनस में था, और बोरोइंग थी ज्यादा कंपनी के पास, फिर खुद के 88 और बोरोइंग थी 463 करोड़। अब ऐसे देखो खुद का पैसा यहाँ पे इंक्रीज होता रहा है, तो इनके पास पैसा अच्छा खासा आ गया, और डेट भी इन्होंने ना के बराबर किया है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो इनकम इनकी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। देन यहाँ पे आप फिक्स्ड एसेट देखो कितने ज्यादा यहाँ से इन्होंने इंक्रीज किए फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे देख सकते हो। तो हाईएस्ट एवर फिक्स्ड एसेट्स है CWIP में 19 करोड़ है, तो मतलब कैपेसिटी इनकी इंक्रीज होगी, और इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने अपना इंक्रीज किया हुआ है अच्छे से। तो नेक्स्ट मतलब इनकी बैलेंस शीट और अच्छी हो जाएगी आने वाले टाइम में।
उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो प्रमोटर ने मैक्सिमम 75% से ज्यादा रख नहीं सकता है, तो मैक्सिमम इन्होंने अपना यहां पे रखा हुआ है स्टेक, जितना ये मैक्सिमम रख सकते हैं उतना स्टेक यहां पे इन्होंने रखा हुआ है। देन एफआईज यहाँ पे 5.638 है, डीआईज यहाँ पे 14.62% है, पब्लिक ओनली 5% है इसमें। तो यहाँ पे देखो ठीक है, तो अच्छे स्टॉक में कमी पब्लिक आपको मिलेगी, तो यहाँ पे 5% ये पब्लिक अभी। तो अब इसमें देखो क्या करना है, पब्लिक यहाँ पे 6% के आसपास थी, बस इनको यही होता ना, स्टॉक जैसे डाउन ट्रेंड में आएगा पब्लिक अपना यहां से निकलना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो 95% में देखता हूं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, तो इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं, शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 95% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 75% है, तो प्रमोटर्स को यहाँ पे क्या लग रहा है कि इनको भी यहाँ पे ट्रस्ट है अपनी कंपनी में कि फ्यूचर में ये अच्छा करेगी। देन उसके बाद में फिक्स्ड एसेट हाईएस्ट एवर है इनके पास में, खुद का पैसा भी हाईएस्ट एवर है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, लगभग डेट फ्री मान लो इसको। और प्रॉफिट मेरे मार्जिन की वजह से कम है, अदरवाइज सेल्स मेरी यहाँ पे हाईएस्ट एवर है। लास्ट क्वार्टर की सेल्स थोड़ी सी फ्लैट रही है और यहां पे मार्जिन में इंपैक्ट था, उसकी वजह से लॉस कम हुआ, अदरवाइज यहां पे दिक्कत नहीं होती। ठीक है, पी यहां पे रीजनेबल पी पे अवेलेबल है, आरओसी आरओ इसकी शानदार है। क्या ये ट्रेड हमें लेना चाहिए? बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, और 3% से ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं। और आपने कहीं पे भी यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है कहीं पे भी, और वहां से आपका स्टॉक अगर 20% डाउन है, तब आप 3% किसी डिफरेंट अकाउंट में लगाना है। जिस अकाउंट में पहले आपने 3% लगा रखा है उसमें नहीं लगाना, कोई नया अकाउंट होगा उसमें आपको नई फ्रेश एंट्री यहाँ पे लेनी है, और जो यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने जाएगा उसको केवल 3% ही लगाना है। जो ऑलरेडी ऊपर है 20% डाउन है उनके लिए ये दोबारा 3% करना है, अदरवाइज आपको 3% ही यहां पे लगाना है। और इसमें एक बात और बोलता हूं आपको, अगर आपको लॉन्ग टर्म में भी इसको रखना है स्टॉक को नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए, तो उस केस में क्या करना है, एक अकाउंट और होना चाहिए आपके पास में, उसमें केवल लॉन्ग टर्म वाले को ही रखना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास में डिफरेंट अकाउंट होना चाहिए, उसको हम सेल नहीं करेंगे। और जो ट्रेडिंग के लिए ले रहा हूं मैं उसको 68% के गेन पे सेल करने वाला हूं, तो ये ध्यान में रखना। तो यहां पे क्या ध्यान में रखना है, अगर कोई यहां पे फ्रेश एंट्री ले रहा है तो 3% लगाना, 20% डाउन है तो आप 3% और लगा सकते हो, बट डिफरेंट अकाउंट में। बट आपको लॉन्ग, मान लो ये भी 3% आपका लगा हुआ है, 20% डाउन है और 3% और आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर आपको लॉन्ग टर्म में भी लेना है तो आप एक अलग अकाउंट लोगे और उसमें भी आप यहां पे पोजीशन बनाओगे, और इन सब का टोटल आपका 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप फ्रेशर हो तो, मतलब फ्रेश एंट्री ले रहे हो तो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। मतलब अगर किसी ने नहीं ले रखा है उसका 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म और ट्रेडिंग वाला मिला के 3% ही आपको लगाना है। डिसिप्लिन से काम करना है आपको। या फिर ये हो सकता है कि अगर यहां पे लॉन्ग टर्म में ले रहे तो 3% ट्रेडिंग में ले लेना, 3% कहां पे लगा देना, लॉन्ग टर्म वाले में, बस उससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं लगाना है। और आपको करना क्या, मिनिमम देखो यहां पे 2 से 3 साल का हमें टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 इयर्स में मेरा 70% ऑलमोस्ट गेन आ रहा है तो कितना हो गया, 35% का बहुत अच्छा गेन होता है, तो इतना टाइम हमें देना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट मंथ इसका क्या टारगेट होगा तो किसी को नहीं पता है। स्टॉक एक अच्छा खासा डाउन आ गया था, कंसोलिडेट हो चुका है, इसी रेंज में आ रहा है जा रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। बट उससे पहले आपको यहाँ पे क्या करना, वेबसाइट को अच्छे से देखना है, पीपीटी को देखना, फाइनेंशियल ईयर को देखना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद और सारे फंडामेंटल्स बिजनेस और सब समझने के बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। मेरा व्यू था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।